everyone. In this video, we are going to talk about redirections in Linux. So what does redirection means? So redirection is basically a feature with which you can change the standard input or output devices. Okay, so standard input and output devices are basically that a standard input device is our keyboard because with the help of keyboard we type and our input gets in to our command. Okay, so input देने के लिए हमेशा से we just require a keyboard, उसी के थ्रू हम टेक्स्ट टाइप करके इनपुट प्रोवाइड करते हैं. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द आउटपुट, आउटपुट के लिए वी हैव द स्क्रीन. स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले होता है दैट इज आर बेसिकली आर स्टैंडर्ड आउटपुट. ठीक है, तो ये हमारे डिवाइसेस हैं, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट. नाउ इनके आउटपुट को अगर हम रीडायरेक्ट करके कहीं सेव कर सकें या किसी और यूज में लेके जा सके, सो दैट इज बेसिकली रीडायरेक्शन. ओके, सो सपोज द आउटपुट हमारा आ रहा है, उसको हम किसी फाइल में पुट कर दें, so that is basically redirection. We have redirected the standard output or standard input using certain commands and other things. Okay, so redirection can change the standard devices and allow input and output through files. Okay, clear. So what are the types of redirection? So there are three types of redirection. First is input redirection, second is output redirection, and the third one is the error redirection. तो इनपुट रिडायरेक्शन इज क्लियर कि हमारा जो कीबोर्ड से हमारा इनपुट है बेसिकली उस इनपुट को हम रिडायरेक्ट करा दे कहीं पर, सो दैट इज बेसिकली अ रिडायरेक्शन, इनपुट रिडायरेक्शन. एंड आउटपुट रिडायरेक्शन, इट इज अगेन वेरी इजी. इट इज बेसिकली जो स्क्रीन में आउटपुट डिस्प्ले होने वाला है हमारे टर्मिनल पे, उसको हम कहीं और स्टोर करा दे और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, दैट इज बेसिकली हर आउटपुट रिडायरेक्शन. एरर रिडायरेक्शन मीन्स दैट सपोज हमने कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करी एंड देयर इज सम एरर इन दैट कमांड, तो वो एरर पूरा हमारा डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह इफ वी कैन सेव दैट एरर इनटू अ फाइल जिसको हम बाद में देख सकें एंड उसको वर्क कर सकें, सो दैट इज बेसिकली एरर रिडायरेक्शन. सो इनको हम अब डिटेल में लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ इट. सो द फर्स्ट वन इज द आउटपुट रिडायरेक्शन. आउटपुट रिडायरेक्शन हमें पता है कि स्क्रीन पे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको अगर हम फाइल में रिडायरेक्ट कर दें, दैट इज आर स्टैंडर्ड आउटपुट रिडायरेक्शन. ओके, सो लेट्स गो टू आवर टर्मिनल और इसको इन डिटेल देख लेते हैं. सो करना क्या है, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम. सो फर्स्ट इज दैट हमारे पास एक फाइल 2.txt दिख रही है मेरे को होम पे. सो इफ आई डू कैट फाइल 2.txt, ओके, तो इसमें कुछ कंटेंट है ना. सो इट्स ओके, इसमें कुछ कंटेंट है. अब अगर हमें इस कंटेंट को यहाँ स्क्रीन पे आउटपुट कराने की जगह कैट कमांड के थ्रू अगर हम उसे किसी फाइल में स्टोर करा दें, दैट इज बेसिकली आउटपुट रीडायरेक्शन. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैट फाइल डॉट टी एक्स टी. अब नाउ मेरा आउटपुट रीडायरेक्शन का सिंबल इज ग्रेटर देन सिंबल. ओके, तो मैं ग्रेटर देन सिंबल और यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसमें मुझे रीडायरेक्ट करा के आउटपुट सेव कराना है. सो सपोज मुझे कोई भी फाइल है ABC, उसमें आउटपुट कराना है. ठीक है, तो इफ आई प्रेस एंटर, अब आप देख सकते हो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट हमारी स्क्रीन पे नहीं आया है. सो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस वर्क नहीं किया, उसका आउटपुट रीडायरेक्ट हो चुका है कहाँ पे, ABC में. सो एक बार हम ABC को कैट करके देखते हैं कि सही में उसमें डेटा गया कि नहीं गया, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट जो हमने रीडायरेक्ट कराया है वो ABC में जा चुका है. ओके, सो ये इंटरनली वर्क क्या कैसे करता है कि जब भी स्टैंडर्ड आउटपुट आई मीन आउटपुट रीडायरेक्शन हमारी कमांड कॉल होती है, तो जो फाइल है फर्स्ट वो चेक करता है कि वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. अगर करती है सो दैट इज वेल इनफ, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है सो एक नई फाइल क्रिएट होती है विद द सेम नेम. सो जैसे कि ABC अगर पहले से होती तो वो उसी में हमारा आउटपुट डाल देता और वो ओवरराइट कर देता उसके प्रीवियस कंटेंट को. और अगर नहीं है तो फर्स्ट वो एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा ABC, एंड देन उसमें हमारा कंटेंट जो फाइल 2.txt में था वो अब वहां चला गया है. सो दिस इज बेसिकली आउटपुट रीडायरेक्शन. ओके, सो यूजिंग द ग्रेटर देन सिंबल हम कोई भी आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट को हम रीडायरेक्ट करा सकते हैं किसी भी फाइल में. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं कोई भी कमांड ले लिया हमने, ls कमांड लिया, हम ls कमांड का आउटपुट भी हम रीडायरेक्ट करा सकते हैं. सपोज ABC में ही करा दूं, एंड इफ आई डू कैट ABC, तो आप देख सकते हैं सारा ls का आउटपुट हमारा इसमें आ चुका है वन बाय वन. ओके, सो इस तरह वी कैन ऑल्सो यूज रीडायरेक्शन. तो हम किसी भी कमांड का आउटपुट हम बेसिकली रीडायरेक्ट करा सकते हैं इनटू एनीथिंग विच वी लाइक. ठीक है, तो कोई भी फाइल में हम उसको सेव रीडायरेक्ट करा सकते हैं. दिस इज बेसिकली आउटपुट रीडायरेक्शन.
Now the point is that what is the difference between सिंगल ग्रेटर देन एंड डबल ग्रेटर देन सिंबल। तो मैंने जैसा बताया था कि जब भी हमारी फाइल प्रीवियस प्रेजेंट होती है, तो जैसे कि अभी हम देखें कैट एबीसी करके देख लेते हैं, इसमें कंटेंट आ गया। ओके, सो हम ये कर लेते हैं। और अगर अब मैं कैट एबीसी करूँ तो उसमें कोई पहले से कंटेंट है, ठीक है। नाउ एक फाइल 3.txt भी है, उसमें कुछ और कंटेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको और देख लेते हैं, कोई दूसरी फाइल होती है तो। सो लेट्स सी, ग्रेप फाइल करके एक है हमारे पास फाइल, ठीक है, उसमें ये कंटेंट है, फाइन। तो अभी आप देख सकते हो कि एबीसी में एक सिंगल लाइन है, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं क्या करूं कि ग्रेप फाइल का डेटा रीडायरेक्ट करा दूं मेरी एबीसी में, है ना। एंड अब अगर मैं कैट एबीसी करूंगा तो आप देख सकते हो ओवरराइट हो गया, उसका प्रीवियस कंटेंट जो था वो अब एबीसी में नहीं प्रेजेंट है। नाउ सपोज यू डू नॉट वांट टू ओवरराइट, you just want to append the new data into your previous data, तो at in those cases we use the double greater than symbol। तो अब आप देख सकते हो कि मैं अगर क्या करूं कि grep फाइल में मेरा ये है, ठीक है। तो सपोज व्हाट आई डू इज कि मैं कैट grep फाइल डबल इक्वल टू कर दूं, डबल ग्रेटर देन कर दूं, और वो मैं एबीसी में अगर आउटपुट करा देता हूं, एंड देन इफ आई प्रेस एन एंटर, एंड अब मैं एलएस करूंगा और बेसिकली कैट एबीसी करूंगा, तो आप देख सकते हो डबल आउटपुट आ गया। बेसिकली उसने डबल रिडायरेक्शन कर दिया है, उसने उसको अपेंड करा है। So till now we have discussed about the output redirection, how it works and how it can benefit us, and how what is the difference between a single greater than symbol and a double greater than symbol। तो हमने ये क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग जो है हमारी, दैट इज इनपुट रीडायरेक्शन। तो आउटपुट रीडायरेक्शन आपने जैसे ही देख लिया कि बेसिकली इट्स कि आउटपुट हमारा जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है हम उसको रीडायरेक्ट करा देते हैं किसी फाइल में। नाउ इनपुट रीडायरेक्शन इज बेसिकली कि आपका फाइल में डेटा पहले से है, उसको आप रीडायरेक्ट करा दें और उसको आउटपुट कर सकें, राइट। दैट इज इनपुट रीडायरेक्शन, बेसिकली रीडिंग अ डेटा फ्रॉम अ फाइल। That was writing a data into a file. This is reading a data from a file. Okay, so let's just check this on our terminal। इसका सिंबल इज जस्ट द ऑपोजिट, उसका ग्रेटर देन था, सो इनपुट रीडायरेक्शन का इट्स लेस देन सिंबल। तो लेट्स से जैसे कैट कमांड है, कैट कमांड इज यूज टू आउटपुट, ठीक है। कैट कमांड को आउटपुट कराना चाहें हम, एंड बेसिकली हम अगर यहाँ पे इनपुट रीडायरेक्शन दे दें और यहाँ पे हम दे दें हमारी कोई भी फाइल दे दें, सो लेट्स से एबीसी ही दे दें, एंड अब आप देख सकते हो एबीसी का कंटेंट आपका डिस्प्ले हो गया। तो ये कैसे वर्क किया है? सो बेसिकली आपके इनपुट रीडायरेक्शन सिंबल ने आपकी एबीसी फाइल को रीड किया एंड पास ऑन किया कैट कमांड को, और कैट कमांड ने अपनी इंडिविजुअल अपनी फंक्शनैलिटी से उसने आउटपुट कर दिया जो वो जनरली करता है। सो दिस इज हाउ रीडायरेक्शन, इनपुट रीडायरेक्शन इज यूज्ड टू रीड a data from a file। Okay, I hope this is clear। Now you might be wondering that cat simple cat command is also used to do the same thing, right? तो अगर मैं cat abc भी अगर कर दूं यहाँ पे, so this is also giving me the same output, right? So this is true because cat command internally uses input redirection feature to get the data from a particular device, so you can a particular file। Okay, so you can say that cat command uses input redirection। Okay, so this is all about input redirection। So the next redirection is the error redirection। तो इसका क्या यूज है? बेसिकली एरर रिडायरेक्शन का यूज ये होता है कि आपके बहुत सारे डिफरेंट एरर्स होते हैं। जब भी आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें या तो एग्जीक्यूशन करेक्ट होता है या फिर कोई पर्टिकुलर एरर आ जाता है, राइट। वो एरर आपका बाय डिफॉल्ट आपके टर्मिनल आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होता है। बट सपोज यू डू नॉट वांट टू प्रिंट दैट एरर ऑन टू द स्क्रीन, आप उसको कहीं दूसरी फाइल में सेव करना चाहो और उसको बाद में रीड कर सको, ताकि उसको आप देख सको, एनालाइज कर सको, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज एरर रीडायरेक्शन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी कभी आप बड़ा प्रोग्राम रन कर रहे हो एंड उसके अच्छे खासे आउटपुट आ रहे हैं एंड बीच में एरर्स भी आ रहे हैं, सो दैट लुक्स बैड। सो उस केस में हम एरर्स को आउटपुट पे ना प्रिंट कराना चाहें, सिर्फ आउटपुट प्रिंट होता जाए और एरर हमारा किसी दूसरी फाइल में सेव होता जाए, दैट इज बेसिकली आर एरर रीडायरेक्शन। तो इसका मैं आपको एग्जांपल टर्मिनल पे दिखाता हूँ। सो दिस इज आर टर्मिनल। एलएस किया तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइल 4 नाम का कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं करना चाहूँ कैट फाइल 4.txt, तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मुझे एक एरर दिख गया है, दैट इज नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्लियर। अब मैं ये नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो, इसकी जगह मैं चाहता हूँ वो किसी फाइल में रीडायरेक्ट हो जाए, दैट इज बेसिकली माई एरर रीडायरेक्शन। नाउ द सिंबल ऑफ एरर रीडायरेक्शन इज टू ग्रेटर देन।
अब इस टू का मीनिंग क्या होता है? टू इज बेसिकली द फाइल डिस्क्रिप्टर ऑफ ऑफ एरर, स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फाइल डिस्क्रिप्टर टू होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट का फाइल डिस्क्रिप्टर वन होता है, एंड स्टैंडर्ड इनपुट का रिडायरेक्शन फाइल डिस्क्रिप्टर जीरो होता है। फाइन। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं टू एंड देन ग्रेटर देन सिंबल। फाइन। सो टू ग्रेटर देन, और यहाँ पे अब हम उस फाइल का नाम देंगे जिसमें हम एरर सेव करना चाहते हैं। सो लेट्स से एरर डॉट ई आर आर डॉट टी एक्स टी। और अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे एरर प्रिंट नहीं हुआ है। और अगर मैं कैट करूं एरर डॉट टी एक्स टी, तो हमारा एरर वहां पे रीडायरेक्ट हो चुका है। सो दिस इज हाउ एरर रीडायरेक्शन वर्क्स। ओके, so I hope redirections in Linux is clear to you. So thanks for watching the video. Stay tuned to add more festoons into your knowledge garland. Till then, keep subscribing.